हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो तक हमने बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट सीखे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ कैसे निकालेंगे, और क्या क्या सीखा। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर्स के बारे में सीखा। अब हम लोग आते हैं एक्चुअल रोटेशनल मोशन पे। अब हम लोग के पास सारे हथियार तैयार हैं रोटेशन पे अटैक करना है। और देख लो, मैंने इसमें अपना वीडियो को बड़ा किया है, ब्लैक बोर्ड को छोटा किया है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स को समझना है। बात समझ में आ जाएगी तो समझ में आ जाएगी, इसलिए राइट साइड में जो पिक्चर्स है उसको ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। इसमें ज़्यादा थ्योरी वोरी नहीं दूंगा, मैं फॉर्मुलेस नहीं दूंगा ज़्यादा, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की बात है। जैसे देखो, अब ये एक मान लो रिजिड बॉडी है, कोई पत्थर जैसा लग रहा है, एक पत्थर है ना। ये मान लो एक धागे से लटक रहा है और उसके ऊपर रोटेट कर रहा है। कर सकता है, रोटेट कर सकता है, किसी भी शेप का हो, एक धागे से लटक रहा है, स्ट्रिंग से ये लटका हुआ है और उसके ऊपर रोटेट कर रहा है। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस हम लोग बना सकते हैं। इधर इस पिक्चर में एनसीईआरटी की बुक में इसी तरह से दिया था, एक्स एक्सिस को इस डायरेक्शन में रखा है, वाई को इस डायरेक्शन में रखा है और इधर से जेड को रखा है। अब देखो, हमारा एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू जेड वाला रूल अभी भी फॉलो हो रहा है। राइट हैंड रूल याद आ रहा है? राइट हैंड में कैसे चेक करते थे? एक्स की तरफ हाथ के फिंगर्स को रखना है, फिंगर्स को एक्स की तरफ रखना है जो कि मेरी तरफ आ जाएंगे, फिर इसको वाई की तरफ टर्न करना है। देखो कुछ इस तरह से टर्न हो रही है, पहले एक्स की तरफ है फिर वाई की तरफ टर्न होगी, तो ये थंब ऊपर की तरफ एक्स वाई जेड वाले रूल को फॉलो कर रहा है। बातों को समझना है ध्यान से, ठीक है। एक्स वाई जेड रूल को छोड़ नहीं सकते हम लोग, एक्स वाई जेड रूल को तो हमेशा रखना ही रखना है। फिर उसके बाद देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारी, यह रोटेट कर रही है। रोटेट करेगी जब ऑब्जेक्ट, तो इसमें किसी भी एक पॉइंट को देख लो। मान लो इस पॉइंट की बात करते हैं, ये ऑब्जेक्ट के सरफेस पे नहीं है। देखो पॉइंट की स्पेशलिटी देखना आया, सरफेस पे नहीं है, बाहर की तरफ नहीं है, ऑब्जेक्ट के इंटीरियर में कहीं पे है, अंदर में है ये पॉइंट। और ये जो इस स्ट्रिंग के स्ट्रिंग जिस पे लटक रहा था ऑब्जेक्ट, वो कहीं यहां से लटक रहा होगा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा इस एक्सिस में जाएगा, तब इसी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, या एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस के बारे में हम लोग स्टार्टिंग में बात भी किए थे एक बार। पॉइंट के अबाउट रोटेट हो सकता है, एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है। तो इस एक्सिस के अबाउट यह ऑब्जेक्ट हमारा रोटेट हो रहा है। तो यह पॉइंट पी, अब इसी को हमें देखना है। एक किसी भी पॉइंट को ले लिया, इस ऑब्जेक्ट को देखना है। ऑब्जेक्ट ऐसे होल रुका हुआ है, इस ऑब्जेक्ट में कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, स्ट्रिंग से मैं बोला यहां से लटका हुआ है। तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे स्थिर है, सिर्फ वो रोटेट कर रहा है, इस तरह से घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। तो ट्रांसलेशन मोशन जीरो है, एक्स वाई जेड एक्सिस पे इसका कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। तो हमने अब एक्स वाई जेड एक्सिस इस तरह से बनाई है कि हमारा जो ओरिजिन है ये ऑब्जेक्ट के अंदर में कहीं पे है, ऑब्जेक्ट के बाहर ओरिजिन को नहीं ले रहे हैं, और ओरिजिन ऑब्जेक्ट के अंदर है। और यह पॉइंट जो है, यह पॉइंट पी जिसको हमें देखना है, ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पर है। थोड़ी सी दूरी पर यह है पॉइंट पी। तो यह पार्टिकल पी जो है, इसके ऊपर फोकस को, पूरे ऑब्जेक्ट को भूल जाओ। पार्टिकल पी जो है, यह सिर्फ इस पार्टिकल को देखना है। हम लोग देखते आए हैं आई इज इक्वल टू 1 2 3, इस तरह से अलग अलग सारे पार्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। तो अभी फॉर द टाइम बिंग इस पार्टिकल को देख रहे हैं। इस पार्टिकल के ऊपर जब हमारा काम हो जाएगा तो बाकी पार्टिकल्स के ऊपर भी हो जाएगा। तो इस पार्टिकल को जब हम लोग देखते हैं तो एक सर्कुलर पाथ में जाएगा, इस तरह से सर्कुलर पाथ में ये घूम रहा है, ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, उसके साथ ये पॉइंट पी भी रोटेट कर रहा है, कर रहा है। तो अब इस पॉइंट पी की अगर हम लोग बात करें तो ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है, जिसका रेडियस कितना है, स्पेलिंग गलत है रेडियस की,
रेडियस इज इक्वल टू आर, देख रहे हो यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है, रेडियस आर है, ठीक है। चलो रेडियस आर आ गया। तो अभी पॉइंट पी यहां पर था, थोड़ी देर के बाद पॉइंट पी यहां पहुंच जाएगा, 1 सेकेंड में मान लो, आधे सेकेंड में मान लो, डेल्टा टी टाइम में मान लिया जाए। डेल्टा टी टाइम में एंगल कितना बन गया, यहां पे देख सकते हो एंगल बन रहा है हमारे पास, डेल्टा अच्छा नहीं बन पा रहा है, डेल्टा थीटा एंगल बन जाता है, ठीक है, ठीक है। तो वेलोसिटी की हम लोग जो बात करते थे, v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है, चलो डेल्टा टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं पहले। डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एस कितना होगा, रेडियस इंटू डेल्टा थीटा, है ना। इस आर्क का लेंथ P से P डैश पॉइंट तक, इस आर्क का लेंथ अगर निकालेंगे तो डेल्टा टी टाइम में इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है ना, डेल्टा टी टाइम में यह डिस्टेंस ट्रेवल हुआ जो हमें मिल जाएगा R इंटू डेल्टा थीटा से, ठीक है। तो डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी यदि हम लोग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, R डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो ये डेल्टा एस बाय डेल्टा टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, ओमेगा हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। कहां पर लिख दू, ऊपर चलो थोड़ा सा, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल है, कोई नई बात नहीं की है। तो जैसे डेल्टा क्या है उसी तरह से डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, डी एस डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू आर टाइम्स डी ओमेगा डिवाइड बाय, सॉरी डी थीटा डिवाइड बाय डी टी। और ये डी थीटा डिवाइड बाय डी टी जो है ये क्या है, ओमेगा के बराबर है, ठीक है, ठीक है, ठीक तो हुआ, लेकिन एक कब दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, देखो इस इक्वेशन में यहां तक में इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी, बहुत माइनर प्रॉब्लम है। क्या है वो प्रॉब्लम, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो है, राइट साइड में जो है आर इंटू डी थीटा बाई डी टी, ये तो पूरा का पूरा स्केलर है, या चलो आर का तो हमें पता है आर वेक्टर होता है, चलो वेक्टर का साइन लगा देते हैं आर के ऊपर हम लोग, लेकिन डी थीटा बाई डी टी ये तो स्केलर है ना, डी थीटा बाई डी टी इजिकल टू ओमेगा जो आया यह तो पूरा का पूरा स्केलर है। अब ओमेगा स्केलर है, ओमेगा स्केलर है, लेकिन हमारा वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी यह तो वेक्टर होता है, वेक्टर होता है यह वेक्टर होता है। तो क्या प्रॉब्लम, कुछ लग रहा है, कुछ दिक्कत आ गई, एक तरफ वेक्टर आ रहा है, लीनियर वेलोसिटी है वो वेक्टर आ रहा है, और एंगुलर वेलोसिटी स्केलर आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी स्केलर नहीं है। देखो ये बहुत ही ट्रिक कॉन्सेप्ट है, जब पता नहीं होता है किसी को, लोगों को खुद ही नहीं पता होता है तो पढ़ाएंगे क्या। एंगुलर वेलोसिटी जो है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी, यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह वेक्टर है। तब बोलोगे सर वेक्टर कैसे है, यह इसका डायरेक्शन कैसे होगा, डायरेक्शन कैसे निकलेगा इसका, तो देखो अगर एंटी क्लॉकवाइज यदि वेक्टर घूम, क्लॉकवाइज यदि यह क्लॉकवाइज घूम रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि वह क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो फिर से हमारा राइट हैंड ले आओ, राइट हैंड ले आओ, फिंगर्स को मोशन की तरफ घुमाना है, मतलब कुछ इस तरह से रखना होगा, है ना, फिंगर्स को मोशन की तरफ घुमाना। चलो पहले एंटी क्लॉकवाइज वाले केस को देखते हैं पहले, इस केस को देखो, इसमें फिंगर्स ठीक से दिखेंगी मेरी, सेकंड केस जो है ओमेगा, इसको देखते हैं पहले। फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को ओमेगा जिस तरफ से ऑब्जेक्ट घूम रहा है उस तरफ रखना है, इस तरह से, इसी तरह से हो रहा है ना सेकंड केस में, सेकंड केस में इस तरह से हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के उल्टी दिशा में। जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो
थंब का डायरेक्शन में ओमेगा का डायरेक्शन होता है। दिख रहा है इसमें, थंब के डायरेक्शन में ओमेगा का डायरेक्शन होता है इस तरह से, है ना। यह इस तरह से जब घूम रहा है तो ओमेगा इस तरफ निकला है। और दूसरी तरफ दूसरी बात करेंगे, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करेंगे, कुछ इस तरह का पिक्चर बनेगा। थंब की डायरेक्शन में हम लोग फिंगर्स को रखेंगे, कुछ इस तरह से रखना होगा ना, इस तरीके से, इस तरह से रखेंगे तो यह थंब का जो डायरेक्शन है, थंब का जो डायरेक्शन है यह ओमेगा का डायरेक्शन होगा, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ओके ओके, ठीक है। तो ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओमेगा का डायरेक्शन मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया, ओमेगा की कहानी समझ में आ रही है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है समझ में आ रहा है। यह हमें सर्कुलर मोशन से भी अब कुछ हमें पता था, यही कुछ तो सर्कुलर मोशन में भी होता था ना, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता था, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, और एक्सेलरेशन भी इसी तरह से निकाल देते थे, डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन। आता था, सेम यहां पे भी आ जाएगा। जैसे वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल देते थे, यहां पे भी एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, मुश्किल था, थोड़ा सा मुश्किल था ना। अगर मुश्किल लगता है तो एक बार रिपीट फिर से देखने की कोशिश करो, वीडियो को समझ में आएगा। इतना कोई हाई फंडा नहीं है, समझ में आने वाली चीजें ही हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है बस। एक बार समझ लोगे ना तो बातें समझ में आ जाएंगी। आगे चलते हैं। ओमेगा का डायरेक्शन समझ में आ रहा है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा अब हमें, कैसे मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कैसे मिलेगा, जो किया हमने ये सब कुछ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही तो है। अब देखो, फिर से वही पिक्चर है, ये जो पिक्चर थी हमारे पास, कहां गई पिक्चर, हाँ, इसके सिर्फ इस सर्कल को फोकस करते हैं अब हम लोग। इसके ऊपर जूम करके अंदर घुस जाना है, बाकी ऑब्जेक्ट को इग्नोर करो। तो कुछ इस तरह की पिक्चर बनेगी। इस ये पॉइंट पी था जो कि इस सर्कल के अंदर घूम रहा है इस तरीके से, जिसका रेडियस आर, देखो यहां पे हमने इस रेडियस को आर माना था ना। तो अब हम लोग सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में बात करते हैं, सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में बात करते हैं। तो इस ओरिजिन पे हम लोग मान लेते हैं हमारा सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास कहां पे रखते हैं, जनरली मानते हैं सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे मान लेते हैं। तो इस वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर एम आर वेक्टर, ठीक है, ये आर वेक्टर है। ये आर परपेंडिकुलर पे फिर से आते हैं, बाद में आते हैं हम लोग, समझ उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आर परपेंडिकुलर को यह क्या है। तो यहां तक समझ में आ रहा है। इसके ऊपर हम लोग जूम करके इसके अंदर घुस गए हैं। अब हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं ओमेगा इंटू आर। ओमेगा क्या है हमें पता है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो ओमेगा क्रॉस आर, यह एक वेक्टर है ना, दोनों वेक्टर से अब हमने बात कर ली है। ओमेगा भी एक वेक्टर है, आर भी एक वेक्टर है ना। तो अब इस डायरेक्शन में यदि ऑब्जेक्ट घूम रहा है, जैसा कि इस एरो से दिखाया जाया है यहाँ पे, तो ओमेगा का डायरेक्शन कौन सा है, ऊपर की तरफ, राइट हैंड रूल से, राइट हैंड से देखो, सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ऑब्जेक्ट, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो थंब हमारा ऊपर की तरफ होगा, ओमेगा का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। अब ओमेगा क्रॉस आर हमें करना है, कैसे करेंगे, ओमेगा इंटू आर इंटू साइन थीटा, यही होगा ना, यह एंगल हमारी थीटा हो गए। तो
आर साइन थीटा निकालेंगे तो इस ट्रायंगल को फोकस करो फिर से। अब ट्रायंगल जो हमारे पास है ओ सी पी, इसमें आर साइन थीटा लेंगे तो क्या आएगा, आर परपेंडिकुलर आएगा, आर परपेंडिकुलर, तो ओमेगा इंटू आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर साइन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, तो ओमेगा ओमेगा यदि वेक्टर नहीं होता, ओमेगा यदि वेक्टर नहीं होता तो हम लोग ये सब कुछ कर ही नहीं पाते, इसलिए ओमेगा को वेक्टर होना बहुत जरूरी था, ओमेगा को वेक्टर होना बहुत जरूरी था। ओमेगा जब वेक्टर है तो हम लोग ओमेगा क्रॉस आर निकाल सकते हैं, जो कि मिल जाएगा ओमेगा इंटू आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ओमेगा इंटू आर परपेंडिकुलर बहुत ही आराम से निकल गया। ये क्या निकला हमारा, ओमेगा इंटू आर परपेंडिकुलर जो आया है ये क्या है, कुछ समझ में आ रहा है, क्या लग रहा है, लीनियर वेलोसिटी के बराबर है, ये वेलोसिटी के बराबर है ना, हम लोग यही तो निकाले थे पिछले पेज पे भी यही निकाले थे ना, ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, अ पॉइंट, लीनियर वेलोसिटी। लेकिन हमें ये आर पता नहीं होता था, हमें आर पता नहीं होता है, जनरल केस में हमें आर नहीं पता होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ओमेगा क्रॉस आर ले लेंगे, उस ऑब्जेक्ट का जब पोजीशन वेक्टर ले लेंगे तो हमें उस ऑब्जेक्ट का या उस पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, रोटेशन में लीनियर वेलोसिटी भी होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, रोटेशन में लीनियर वेलोसिटी भी होती है और एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। ओमेगा क्रॉस आर से हमें लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगी। कोई खास बात नहीं की हमने, सब कुछ सिंपल ही सिंपल है। तो जैसे हम लोग प्योर ट्रांसलेशन की बात करते थे, प्योर ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्योर ट्रांसलेशन में क्या होता था, एक वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी की बात करते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन ए की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट एस की बात करते हैं, वही सब कुछ करस्पॉन्डिंगली प्योर रोटेशन में भी बात कर सकते हैं। यदि प्योर रोटेशन है मतलब सेंटर ऑफ मास इज फिक्स्ड, यानी सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सेंटर ऑफ मास यदि एक पॉइंट पे फिक्स्ड है तो वो ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशन में हो सकता है। देख लो आप, कोई मोशन नहीं है ऑब्जेक्ट में, फिर भी वो प्योर रोटेशन में हो सकता है, और जब प्योर रोटेशन में होगा तो हर एक पॉइंट उसका एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगा। स्पेन को ही देख लो, अगर मैं इस तरह से रोटेट कर दूं, इस तरह से रोटेट कर दूं, क्या ये स्पेस में कहीं भी ट्रेवल कर रहा है, कोई मोशन नहीं हो रहा है इसका, इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा बीच में, मिड पॉइंट ऑफ द पेन समवेयर, वो भी फिक्स है, अपनी जगह पे ही रुका हुआ है, कहीं नहीं जा रहा है सेंटर ऑफ मास। लेकिन इसका हर एक पार्टिकल इस पेन का हर एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और सर्कुलर पाथ कैसे निकल रहा है, अब समझ में आ रहा है, ओमेगा से, अगर इस ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा इस एंगुलर वेलोसिटी और वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है वो, यदि वो चेंज नहीं हो रही है तो हर एक पार्टिकल, इस ऑब्जेक्ट का हर एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और उस पाथ पे हर एक पार्टिकल की एक लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी बिकॉज ऑफ दैट सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन की कारण, रोटेशनल मोशन की वजह से हर एक पार्टिकल की एक लीनियर वेलोसिटी आएगी, और वो वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर से, वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। ओमेगा वेक्टर जो हमें पता है फिक्स्ड है, इनटू आर वेक्टर वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। इस फॉर्मूले से हम लोग उस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लीनियर वेलोसिटी चेंज होते जा रही है, देख रहे हो अब, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा हर एक इंस्टेंट पे, लीनियर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है, हर एक पार्टिकल का एक अलग अलग लीनियर वेलोसिटी आएगा, जैसे जैसे आर चेंज होता जाएगा। जैसे इसी पेन को देख लो ना,
पेन को अगर रोटेट करेंगे तो यहाँ पे जो पार्टिकल है इस जगह पे जो है, 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 हर एक के लिए आर अलग अलग होगा और आर जैसे ही अलग होगा हर एक की लीनियर वेलोसिटी अलग आएगी, लेकिन हर एक की लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता जाएगा। देख रहे हो, जैसा कि सर्कुलर मोशन में होता है, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता चला जाएगा लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। ओमेगा की बात करेंगे तो ओमेगा वेक्टर फिक्स्ड होगा, ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना इसका डायरेक्शन चेंज होगा, ओमेगा फिक्स्ड होगा। तो रोटेशनल मोशन में हम लोग को ओमेगा से बात करने में आसान होगा ना, ओमेगा के टर्म से बात करने में रोटेशनल मोशन में बहुत आसानी होती है। तो ओमेगा समझ में आ रहा है क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कैसे रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लियर हो रहा है, हो जाएगा धीरे धीरे सब आ जाएगा। तो ओमेगा हमारा निकल गया। इसी तरह से एक्सेलरेशन भी तो निकाल सकते हैं। यदि यूनिफॉर्म रोटेशन नहीं है, यदि एक्सेलरेशन भी हो रहा है, एक्सेलरेशन भी यदि हो रहा है तो क्या होगा, डी ओमेगा डिवाइड बाय डी टी कर देंगे तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सेम प्रोसेस से एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यदि उसके ऊपर कोई फोर्स है, डी ओमेगा बाय डी टी है, मतलब एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स है। अनबैलेंस्ड फोर्स कुछ ना कुछ तो होगा, तभी होगा यह, है ना। अनबैलेंस्ड टॉर्क बोलते हैं इसको। जो एंगुलर मैक्स जो फोर्स एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा कर दे उसको टॉर्क बोलते हैं। यह हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन जो पैदा कर दे उसको टॉर्क बोलते हैं। तो डी ओमेगा बाय डी टी जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, इसको सिंबल दिया है हमने अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। यदि रोटेशन की स्पीड कम ज्यादा हो रही है तो वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, और एक ऑब्जेक्ट के लिए इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सिंपल तरीके हैं कैलकुलेट करने के भी, कोई भी ज्यादा हाई लेवल कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। यदि एक ऑब्जेक्ट इस तरह से रोटेट कर रहा है तो उसके हर एक पॉइंट, उस ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट सर्कुलर पाथ में इस तरह से घूमेगा। उसकी एक एंगुलर वेलोसिटी होगी, एक एंगुलर वेलोसिटी होगी, जो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ds बाय डेल्टा s बाय डेल्टा t से निकाल सकते हैं, या एक निकाल सकते हैं कि एक रोटेशन कितनी देर में कंप्लीट कर रहा है, उससे एक हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। यह एंगुलर वेलोसिटी जो है उसका एक डायरेक्शन भी होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और उसी हिसाब से उसको एक एरो असाइन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, यहां तक भी ठीक है। जब एंगुलर वेलोसिटी होती है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो सकता है, एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो सकता है। उसको हम लोग निकाल सकते हैं डी ओमेगा बाय डी टी, यह भी सिंपल था। और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के अंदर कोई रिलेशन निकालना था, तो वो रिलेशन हमारा क्या आया था, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें क्या दे देगा, लीनियर वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट मास। बस तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, समझ जाओ तो बहुत आसान है, नहीं समझो तो मुश्किल होगा। समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। ओके, इस वीडियो में और कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं, इसको यहीं पे स्टॉप करता हूं। अगले वीडियो में हम लोग टॉक के बारे में बात करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।